आजकल महाकुंभ के समाचार जब आप टीवी पर देखते हैं तो प्रयागराज बिल्कुल श्रद्धालुओं से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन प्रयागराज हमेशा ऐसा नहीं रहता है। ये है प्रयागराज का नज़ारा महाकुंभ शुरू होने से कुछ दिन पहले का। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये है इलाहाबाद का किला, या इसे अकबर का किला भी कहते हैं। अकबर ने इसे बनवाया था 1583 में। इसी से कुछ कदम आगे आप चलेंगे तो है ये शंकर विमान मंडपम। 4 मंजिलों का मंदिर है, हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। संगम का दृश्य अत्यंत मनोरम है। श्वेत गंगा और हरित यमुना अपने मिलने के स्थान पर अपनी पहचान बनाए रखती हैं। यानी कि आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये गंगा नदी है और ये यमुना। हिमालय की गोद से निकलकर प्रयाग तक आते आते गंगा नदी का पानी काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ यमुना के साथ मिलने के बाद इसमें भी बहुत जल भर जाता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको ये जो हरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके पास ही है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। यह प्रतिमा अत्यंत विशाल एवं भव्य है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अंग्रेजी शासन ने इस मंदिर को यहाँ से हटवाने के आदेश दिए, किंतु जैसे ही मूर्ति को हटाने के लिए खुदाई की जाने लगी, वैसे ही मूर्ति बाहर आने की बजाय अंदर धंसती गई। प्रयागराज के कुछ पक्के घाट हैं, जैसे सरस्वती घाट, अरैल यमुना घाट, संगम घाट, बलुआ घाट, बरगद घाट आदि। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला शहर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगरी को संगम नगरी, कुंभ नगरी आदि कहा जाता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति को यश और मान सम्मान मिलता है, और इसके साथ ही उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साधियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया, और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय अमृत कलश की रक्षा छलकने से चंद्रमा ने, फूटने से सूर्य ने, दैत्यों से गुरु ने और शनि ने देवेंद्र के भय से अमृत कलश की रक्षा की थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं
उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति पर इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। और ये है संगम घाट, जहाँ पर आपको शंख, रुद्राक्ष, पुराने सिक्के और खाने पीने के कुछ नाश्ते वाले ठेले, ऊंट, गन्ने का रस आदि मिलते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही चलने पर नौका विहार के लिए नौकाएं लगी हुई हैं घाट पर। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के और याज्ञ अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़ा हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक, शेष 3 हैं हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज प्रशासन द्वारा खास तैयारियां की गई हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने अग्निशमन विभाग में वाहनों और कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी। साथ ही नए स्टेशनों को भी खोला गया। जिला प्रशासन द्वारा महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए नए फायर स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इसमें 365 वाहनों की तैनाती की गई ताकि आग लगने की स्थिति में त्वरित रिस्पांस किया जा सके। साथ ही अधिकारियों द्वारा लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया और मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया। इस बार महाकुंभ के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा तकनीक का भी सहारा लिया गया और लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तकनीकी टूल्स की सहायता ली गई। इसके अलावा ऑल टेरेन वाहनों को भी महाकुंभ में तैनात किया गया ताकि हर तरह की स्थिति से निपटा जा सके। इसके लिए आग पर काबू पाने वाले रोबोट्स और मिस्ड बाइकों की भी तैनाती की गई। महाशिवरात्रि का पर्व भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसके बाद ही महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के पश्चात कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको संगम घाट का दृश्य कुछ ऐसा ही नज़र आएगा जैसा कि इस वीडियो में है। आशा है आपको महाकुंभ की शुरुआत से पहले के संगम घाट के ये दृश्य देखकर अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।